दोस्तों, भारत के 75 सालों के इतिहास में हमने कई ऐसे बड़े आतंकवादी हमले देखे जो काफी भयानक और दर्दनाक थे। चाहे मुंबई में ताज होटल पर किए गए हमलों की बात हो या फिर भारत की संसद पर हुए हमले की, और चाहे पुलवामा हो या फिर उरी, हर जगह हमें एक ही पैटर्न देखने को मिला कि भारत और भारतीयों के खिलाफ नफरत की भावना की वजह से आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया और हमें काफी नुकसान भी पहुंचाया, जिसके जवाब में भी भारत ने कार्रवाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। पर कट्टरता एक इतनी भयानक विचारधारा है कि इसे जब तक जड़ से खत्म ना किया जाए तब तक कोई भी एयर स्ट्राइक या फिर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक इसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती, क्योंकि कट्टर विचारधारा दिमाग में बसती है, ना कि किसी हथियार में, और इसी का नुकसान हम पिछले कई दशकों से झेलते आ रहे हैं। वैसे तो आतंकवाद से भारत का हर हिस्सा कहीं न कहीं प्रभावित हुआ, लेकिन अगर किसी एक राज्य की बात की जाए जिस पर आतंकवाद का सबसे बुरा असर पड़ा हो तो बिना किसी डाउट के जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आएगा, जहां पर इस्लामी कट्टरता और जिहादी विचारधारा की वजह से पिछले कई दशकों से भयानक आतंकवादी हमले होते आए हैं, जिसमें न कि सिर्फ भारतीय सैनिकों और जवानों को बल्कि आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से आखिरकार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली। मतलब बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए और आतंकवादियों को ये बात साबित कर दी जाए कि अगर वह भारत की जमीन पर कदम रखेंगे तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, जिसके तहत हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कई मिलिट्री ऑपरेशन चलाए, जिसका असर भी हमें खुलकर देखने को मिला। आज जम्मू कश्मीर के हालात पिछले कुछ सालों के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा सुरक्षित हो चुके हैं, पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सामने आई एक रिपोर्ट ने सबकी चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट के तहत बातें सच निकली तो बहुत जल्द ही भारत को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि इससे देश के सामने इराक और सीरिया जैसे हालात खड़े हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अलकायदा पर यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अलकायदा भारत और खास करके जम्मू कश्मीर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा हुआ है, ताकि वो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। हैरानी की बात तो यह है कि अलकायदा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और कई देश शामिल है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अलकायदा तालिबान शासित अफगानिस्तान में काफी अच्छी तरह से फल फूल रहा है और दोनों संगठनों के बीच में एक तरह से साठगांठ भी सामने देखने को आ रही है। वहीं पर इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया है कि आज अलकायदा के पास 30 से लेकर 60 टॉप कमांडर मौजूद है और लगभग 400 लड़ाके भी मौजूद है जो अफगानिस्तान में अंडरकवर ऑपरेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर इनके परिवार वालों और समर्थकों को मिला लिया जाए तो इन लड़ाकों की संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच जाती है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर होने वाली घटनाओं का असर हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। जबकि इस वक्त अलकायदा के पास भारतीय उपमहाद्वीप में भी 200 लड़ाके मौजूद है, जो काफी चिंताजनक बात है। और अमेरिका के साथ पिछले 2 दशकों तक लड़ाई लड़ने की वजह से अलकायदा काफी नुकसान में है, जिसकी वजह से वह अफगानिस्तान के कुनार और नूरिस्तान प्रोविंस को अपने रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अलकायदा एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आतंक मचाने के लिए तैयार हो जाए। इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा के लीडर और कमांडर इस बात का भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी नेटवर्क खड़ा करना है उसे वह अंडर कवर रखे और इंटरनेशनल एजेंसी को इस बात की भनक तक ना लग पाए कि वह तालिबान के साथ साठगांठ बनाकर काम कर रहे हैं, जो कि एक काफी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस वक्त तालिबान ISIS से लड़ने में व्यस्त है और इसी का फायदा उठाकर अलकायदा खुद को मजबूत कर रहा है। वहीं पर भारतीयों के तौर पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चाहे अलकायदा हो या फिर ISIS, ये दोनों ही भारत के लिए एक एक्सटर्नल थ्रेट है, क्योंकि इनकी कट्टरता से भरी विचारधारा किसी भी देश की तबाही का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम इराक और सीरिया की तरफ देख सकते हैं, जहां पर लगी आग आज तक पूरी तरह से नहीं बुझी। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सामने आई ये रिपोर्ट कि अलकायदा भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है, जिससे निपटने के लिए हमें काफी कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें हमारे देश के अंदर ही मौजूद कट्टर विचारधारा पर पूरी तरह से नकेल कसनी होगी, ताकि देश के अंदर उग्रवादियों को जरा भी जगह ना मिले। उसके बाद हमें हमारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, ताकि अगर अलकायदा और ISIS से सीधे लड़ने की बात आए तो हम उन्हें कुछ ही समय में हरा सके। साथ ही हमें हमारे इंटेलिजेंस को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक हम हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम इन अंडरकवर टेरर नेटवर्क का सामना नहीं कर सकते। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत के सामने एक काफी बड़ी चुनौती खड़ी है, जिसका सामना करने के लिए हमें सैन्य स्तर पर तो मजबूत होना ही होगा,
होगा, साथ ही एक समाज के तौर पर भी एकजुटता और जागरूकता लानी होगी। यूएन की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।